हेलो दोस्तों, FDIT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें अभी तक हमने 7 पेपर सोल्व कर चुके हैं और उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप जाकर अभी नहीं देखे हैं तो पीछे जाके 7 पेपर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। आज हमारा नेक्स्ट पेपर है। नेक्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक मूविंग इंस्ट्रूमेंट को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क खालिस्तान के सीधे अनुपाती होता है। जो मीटर होते हैं उसमें 3 प्रकार के टॉर्क होते हैं। एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, दूसरा होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और तीसरा होता है अवमंदक टॉर्क। ठीक है, क्या होता है? अवमंदक टॉर्क। एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो संकेतक को चलाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क जो है उसके विपरीत लगता है, और अवमंदक टॉर्क जो होता है वो संकेतक को एक जगह स्थिर रखता है, उसके कंपन को समाप्त करता है। आगे देखो इसमें क्या कह रहा है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि जो आपका करंट के डिपेंड करेगा, करंट के वर्ग के डिपेंड करेगा, करंट के वर्गमूल में डिपेंड करेगा, करंट के घनमूल में, वोल्टेज में। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है, वो करता है आई स्क्वायर के। ठीक है, किसके करता है? आई स्क्वायर के। अब देखो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ये किसके लिए है? मूविंग आयरन, मतलब हेमाइट टाइप जो यंत्र होते हैं उसके लिए। तो क्या होगा, क्योंकि इनका जो पैमाना होता है वो किस प्रकार का होता है? रेखीय प्रकार का होता है या अरेखीय प्रकार का? तो इनका जो पैमाना होता है वो होता है रेखीय, जबकि इसका जो पैमाना होता है वो क्या होता है? रेखीय होता है। और रेखीय में क्या है, इसी ओनली डीसी मापते हैं। तो डीसी मापते हैं तो कौन सा होता है? एमसी टाइप। तो इनका जो डिपेंड करती है वो किसके ऊपर करती है? ओनली फॉर करंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिया गया कौन सा उपकरण एसी और डीसी दोनों एक वाट मीटर के रूप में कुशलतापूर्वक काम करता है? टैकोमीटर, डायनामोमीटर, क्लैम्पमीटर, पायरोमीटर, रोटामीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर, क्योंकि डायनामो प्रकार का जो होता है वाट मीटर होते हैं वो जो एसी और एंड डीसी दोनों पे काम करते हैं। किस पे करते हैं? एसी और डीसी दोनों पे काम करते हैं। अब चलते हैं कि टैकोमीटर क्या होता है, जो मशीन की गति को मापता है। ठीक है, किसको? मशीन की गति, मतलब मशीन भी कौन सी? डीसी मोटर या जनरेटर के भाग को मापता है। पायरोमीटर जो होता है वो मापता है हमारे किसको? तापमान को। किसको मापता है? तापमान को। क्लैम्प मीटर होता है कि चालू लाइन में विद्युत धारा को अंकित करती है। किसको करता है? विद्युत धारा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसके अनंत प्रतिरोध, किसकी बात कर रहा है? अनंत प्रतिरोध होता है, एक खालिस्तान परिपथ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अब देखो कि अनंत प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया? आर बराबर इनफाइनेट और आई बराबर 0। मतलब क्या हो गया? जब यदि उस सर्किट का प्रतिरोध अनंत होगा तो उसमें धारा का मान क्या रहेगा? 0। तो अनंत किस सर्किट में होता है? ओपन सर्किट में, शॉर्ट सर्किट में, ग्राउंड में, बी और सी दोनों, और जटिल में। तो देखो जिस सर्किट में अगर धारा का मान 0 है तो वो कौन सा सर्किट हो सकता है? ओपन सर्किट। तो तीसरे का जो ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर मेगर को खास तौर से खालिस्तान को मापने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, मेगर को किसके लिए? बहुत अधिक प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध, डीसी मोटर का ओवरलोड, पावर लाइनों में ग्राउंड दोष, विभवांतर। तो जो मेगर का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है इंसुलेशन प्रतिरोध। और इंसुलेशन प्रतिरोध किस में चलता है? मेगा ओम में। किस में चलता है? मेगा ओम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर, क्योंकि बहुत उच्च मान का प्रतिरोध मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर में जोड़े गए 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम के रजिस्टर को समतुल्य प्रतिरोध, मतलब समांतर में जोड़े तो उसका आर टी पर ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3 रख दो। 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम ले लो इनका। ठीक है, मैं एलसीएम ले लेता हूँ इनका 60। तो 10 सीगे 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 6 2 8 देख 3, 6 और 2 8, 8 3 कितने हो गए? 11। तो आर टी बराबर टोटल आर टी ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करते थे? उल्टा कर देते। तो 60/11, 11 बंडे 55, 5 वाला कौन से में ऑप्शन आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या मिल रहा है? 5। तो 5.71 ओम राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखो।
क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि देखो कि कांस्टेंट और मैग्नीन एलॉय का इस्तेमाल मल्टीप्लायरों में मानक रजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि खालिस्तान किफ़ायती होते हैं, उच्च थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ होते हैं, निम्न ताप गुणांक होता है, उच्च ताप चालकता होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो मैग्नीन और कांस्टेंट धातु होती है, ठीक है, इनका जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है, निम्न होता है, इसलिए इनका उपयोग मल्टीप्लायर या शंट के रूप में, प्रतिरोध के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि खालिस्तान अत्यधिक प्रतिरोध मापने के लिए इन इस्तेमाल होने वाले एक उपकरण जैसे बिजली के केबलों का इंसुलेशन प्रतिरोध, ठीक है, किसका, बिजली के इंसुलेशन का प्रतिरोध मापें। तो टैकोमीटर से मापेंगे, मेगाओमीटर से मापेंगे, वोल्टमीटर से, एमीटर से, डायनामोमीटर से। देखो जो मेगाओमीटर होता है, ठीक है, इससे क्या माप सकते हैं हम, इंसुलेशन प्रतिरोध भी माप सकते हैं, मेगर से भी हम माप सकते हैं, तो दोनों से माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखो डी क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर किसको मापता है, वोल्टेज की उपस्थिति। एमीटर किसको मापता है, धारा को, ठीक है। टैकोमीटर में आपको बताया था गति को मापता है, किसको मापता है, गति को। और डायनामोमीटर क्या होता है, एक वाट मीटर होता है, ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, बी। आगे देखो, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर खालिस्तान को ट्रांसफार्मर माना जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर। जो पीटी ट्रांसफार्मर होता है वो होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। यदि आपसे सीटी ट्रांसफार्मर पूछे वो होता है करंट ट्रांसफार्मर। तो इसका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिट है तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगी, शून्य, यूनिटी, अधिकतम, न्यूनतम, इनमें से कोई। ये कह रहा है कि यदि किसी का पावर फैक्टर यूनिटी है, इकाई है, तो उसका तो उसका तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा। तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, देखो अगर यूनिटी होता है, ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है, तो उस समय इसका रिएक्टिव पावर होता है क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि खपत करने की। और यूनिट पावर फैक्टर किसका होता है, रजिस्टिव लोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गर्म करने के लिए बिजली के स्टोव इस्तेमाल होने वाला बेस मटेरियल खालिस्तान होता है, एस्बेस्टस का, माइका का, नाइक्रोम का, बेकेलाइट का, पोर्सलिन का। तो जो किसी भी प्लेट को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से पहले उसमें हीटिंग एलिमेंट किसका लगा होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा डी इज़ राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इज़ राइट आंसर। माइका जो होती है उस किस में प्रयोग करते हैं, कम्यूटेटर में। किस में करते हैं, कम्यूटेटर में। और पोर्सलिन जो होती है वो किसके रूप में पकड़ते हैं, इंसुलेटर के रूप में। किसके रूप में, इंसुलेटर के रूप में, जो ओवरहेड लाइनों में की जाती है। और जो एस्बेस्ट होती है उसे करते हैं पैनल बोर्ड, ठीक है, पैनल बोर्ड बनाए जाते हैं, इसके लिए कर जाते हैं। और बैकलाइट वितरण बोर्ड, विद्युत प्लग सॉकेट, ये बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहे हैं, अगर कोई पंखा भनभनाहट की आवाज़ से साथ चलता है तो खालिस्तान की वजह से हो सकता है। कैपेसिटर शॉर्ट है, बुश खराब होते हैं, सापट मुड़ जाने से, दोषपूर्ण वाइंडिंग से, पंखे की पत्तियां खराब है। तो जो पंखा भनभनाहट होता है तो उस समय क्या हो जाता है कि इसकी बुश खराब होने की संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि पंखे का कैपेसिटर का प्रयोजन होता है रफ्तार बढ़ाना, गड़बड़ी उत्पन्न होने पर पंखे बचाना, फेज शिफ्ट देना, रफ्तार को नियंत्रित करना, इन सभी। देखो रफ्तार भी बढ़ाता है, गड़बड़ी उत्पन्न होने पर पंखे को बचाता भी है, फेज शिफ्ट भी देता है, रफ्तार नियंत्रित भी करता है, तो ये सभी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि डाइलेक्ट स्ट्रेंथ को किस वस्तु के नमूने की मोटाई से खालिस्तान को विभाजित की गणना की जाती है। पिक वोल्टेज, पिक इन्वर्स वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, हाई वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर, क्योंकि जो हमारी क्या होती है, डाइलेक्ट स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा ब्रेकडाउन वोल्टेज को ही बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, खालिस्तान का इस्तेमाल आमतौर डीसी उपकरणों के शंट के लिए किया जाता है। नाइक्रोम का, पोर्सिलिन का, मैग्नीन का, कांस्टेंट का, सोना का। तो आपको मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो कांस्टेंट और मैग्नीन का प्रयोग किया जाता है। तो अब पूछ रहा है कि शंट के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो शंट के लिए जो उपयोग की जाती है वो होती है मैग्नीन, ठीक है। और यदि मैग्नीन ना होता, यहाँ यूरे का होता, तो किसका प्रयोग करते हैं, यूरे का भी प्रयोग करते हैं। अब देखो कि जो नाइक्रोम होता है ये दो धातु का मिश्रण होता है। कौन कौन सी होती है, देखो एक तो होती है निकिल,
कौन सी होती है, निकिल प्लस क्रोमियम। कौन सी होती है, निकिल प्लस क्रोमियम। इसमें निकिल 80% होता है और 20% क्रोमियम होता है, ठीक है। और जो मैग्नीन होती है, मैग्नीन में तांबा मैग्नीन प्लस निकिल होता है, इस तरह मैग्नीन मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, कम्यूटेटर के सेगमेंट के बीच इस्तेमाल होने वाला इंसुलेटिंग मटेरियल खालिस्तान होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वार्निश, माइका, फिल्म पेपर, एम्प्लॉय क्लॉथ, प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम खालिस्तान की दिशा पहचानने के लिए किया जाता है, फ्लक्स, जनरेटर घूर्णन, मोटर करंट, उत्पन्न ईएमएफ, वोल्टेज। तो जो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम होता है उसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री में किया जाता है। तो जो हमें उत्पन्न करता है तो वो क्या करता है, डी मतलब उत्पन्न होने वाली ईएमएफ को दर्शाता है। तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, 230 वोल्ट पावर सप्लाई वोल्टेज में 100 ओम की सीरीज समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट के लिए आवश्यक कुल करंट क्या होगी। करंट पूछ रहा है तो आई बराबर क्या होती है, वी अपॉन आर। वोल्टेज कितना है, 230 बटे 100 कितना है, बटा 100। तो ये जीरो से ये जीरो गई तो 2.3 किस में है, तो बी इज़ राइट आंसर। 17 में बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 19 नंबर, देखो क्या कह रहा है। 19 नंबर कह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं, 1, 2, 4, 3, 5। तो हाफ वेव के लिए किया जाता है एक डायोड का उपयोग, तो ए इज़ राइट आंसर। 2 किया जाता है वो होता है फुल वेव, ठीक है। और 4 जो होते हैं वो होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। किसके लिए किया जाता है, रेक्टिफायर। ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, जैसे जैसे डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ती है प्रेरित वोल्टेज का मान। भाई जैसे जैसे गति बढ़ रही है, देखो सबसे पहले एन अनुपाती मान लेते हैं वी बटा 5। यदि गति बढ़ रही है तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 में हमें, ए इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन से जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक तो नहीं होने पर भी वोल्टेज बिल्डअप करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, मतलब सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर, ये तीनों जो है वो सेपरेटली एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। और ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड होते हैं, जबकि ये होता है सेपरेटली जनरेटर जो होता है जिसकी अवशिष्ट चुंबकत्व की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च आवृत्तियों पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले बाईपास कैपेसिटर संधारित्र का खालिस्तान है, इलेक्ट्रोलाइटिक, माइका, प्लेक्सी ग्लास, सेरेमिक, नाइलॉन। तो जो 21 नंबर होता है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेरेमिक। तो सेरेमिक कैपेसिटर होता है जो बाईपास कैपेसिटर के पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 22, निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है, सेरेमिक कैपेसिटर का, पेपर कैपेसिटर का, टेंटुलम कैपेसिटर का, माइका कैपेसिटर का, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। तो जो सबसे कम जीवन काल होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपेसिटर की प्लेटों में आवेश का व्यंजक के रूप में प्रयोग किया था, क्यू बराबर क्या होता है, सी वी। तो सी इज राइट आंसर, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी वी। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 24, ठीक है। बिना लोड पर डीसी मोटर की चाल होगी, मतलब आप यदि डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड चला रहे हो तो उसकी गति क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखो, अनुनादी आवर्ती पर प्रेरक प्रतिबाधा खालिस्तान के मान समान होते हैं, परिपथ का प्रतिरोध, कुंडली की प्रतिक्रिया, कैपेसिटर की प्रतिक्रिया, प्रेरित प्रतिबाधा, कुंडली का चालक। देखो ये कह रहा है कि प्रेरक प्रतिबाधा का मान, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपेसिटर की प्रक्रिया के बराबर। किसके बराबर, कैपेसिटर की प्रक्रिया के बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। क्योंकि देखो कि क्या होता है कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो होती है एफ आर बराबर होता है, ठीक है, एक्स एफ कहाँ लिखा, एक मिनट, एक्स एल बराबर एक्स सी होता है। तो रेजोनेंस आवर्ती की बात कर रही है, इसके बराबर कौन सा होता है, एक्स एल बराबर एक्स सी होता है। तो एक्स एल प्रतिबाधा दी हुई है तो बचा कौन सा, एक्स सी। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, सी इज राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। और वीडियो को
आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखा करो और पूरा देखने के बाद कमेंट किया करो। जब आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो और कमेंट करते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भेजो ताकि सभी को ये बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।